हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। और मैं अपने माय यूट्यूब चैनल जीएस मैथ गुरु एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। और मैं यहां से आज आपके लिए कुछ चैप्टर लेके आया मैथ का, जिसका नाम रहेगा प्रतिशत। और प्रतिशत से बेसिक से हम समझते हुए चलेंगे। और आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप हमारे चैनल जीएस मैथ गुरु एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आप बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपका आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच सके। ओके दोस्तों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। चैप्टर का नाम रहेगा प्रतिशत। और प्रतिशत का मतलब आपको देखिएगा, प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। यानी आप कह सकते हैं कि प्रतिशत का मतलब है प्रतिशत का मतलब है 1/100। ओके, तो समझते हैं, छोटी छोटी सी बातें समझते हैं, वो आपके लिए आगे आने वाले चैप्टर में। और एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने प्रतिशत अगर अच्छे तरीके से समझ लिया, ओके, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, बट्टा, यानी ये जहां जहां आपका प्रतिशत नाम आएगा, वहां वहां तक के क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं, दुनिया का हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। दुनिया का हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। तो 100% को अगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि परसेंटेज का मतलब, सर आपने अभी बताया 1/100 होता है, तो 1/100 कर देता हूं मैं। आसान है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मेरा निकल के आएगा 1। और यहाँ पे 1 जब मेरे पास आ गया है, मित्रों मेरे पास 1 आ गया है, तो आपको ये ध्यान देना है कि 100% इज इक्वल टू होता है 1। अब वो कैसे? तो आप इसको मित्रों, इसको पढ़ेंगे आप अनुपात, और इसको पढ़ेंगे आप प्रतिशत। तो हमको मोर देन अनुपात से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे फ्रैक्शन बनाना सिखा देता हूं। अब आपको बटे में 100 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके मित्रों, चलिए। अगर मैं आपसे बोलूं 1 का हाफ कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1/2। तो 1/2 बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को 1 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूं। तो मैंने इस 1 को 2 से अगर डिवाइड किया है, तो ये मेरा निकल के आएगा 1/2। तो मित्रों आपको ये ध्यान देना है, ये इसके बराबर है। तो इसमें भी मेरे को 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो मित्रों ये हो जाएगा 50%। तो आसान है। 50% का मतलब हो गया है 1/2। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे मेरा निकल के आएगा 1/3। इसी तरीके से मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, तो ये आएगा मेरा 33 सही 1/3%। इसी तरीके से मित्रों आप किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं। मैं आपको बोलूं 1 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका निकल के आएगा 1/4। तो मैं आपसे कहूं आप 100 में भी 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आप देखिएगा ये हो जाएगा 25%। आसान है। 1 को अगर मैं यहाँ से 5 से डिवाइड करता हूं, तो मेरा आएगा 1/5। और 100 को अगर मैं 5 से भाग लगाता हूं, तो मेरा आएगा 20%। तो आप देखिए मित्रों, आप क्या सीखे? आप ये सीखे कि सर अगर हम 1 के बटे में हम जितना नंबर लिखेंगे,
उतने के ही बटे में हम 100 के नंबर लिखेंगे। ओके, देखिए इसी तरीके से मैं आगे चलूं, अगर मैंने ये 1 को अगर मैंने 6 से डिवाइड कर दिया है तो इस 100 को भी मेरे को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब 16 इज 2/3%, यानी आपका आ जाएगा 1/6। तो मित्रों इस तरीके से आप फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। ओके, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर हमें 1 बटे में कोई नंबर दिया है, अगर ये ना दिया हो और हमें अगर 2/5 दिया हो, हमें 3/4 दिया हो, हमें 5/6 दिया हो, 7/8 दिया हो, तो हम क्या करेंगे? तो डरने की जरूरत नहीं है मित्रों, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा जरा आप। ओके, ओके मित्रों, आप समझिएगा आप जरा। मैंने आपको बताया, आप बोलेंगे सर हमको 2/5 निकाल के बताइएगा। देखिए मैं इसको क्या करूंगा, 2/5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 2/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस 100 को भी मैं 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए मित्रों यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/5। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 20 टाइम जाएगा और 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 40 निकल के आएगा। तो मैं मित्रों आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी संख्या अगर प्रतिशत के साथ में है तो आप उसको बटे में कभी 100 से डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, लेंदी होगी। आए और आंसर आपका वही आना है। चलिए और मैं आपको बताता हूँ 3/4, अगर यहाँ से आप 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मित्रों, और इसी 100 के अंदर आप 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 75। यानी देखिएगा मित्रों कितना आसान है। अब आप दुनिया का कोई सा भी फ्रैक्शन यहाँ से आप निकाल सकते हैं मित्रों। ओके, तो चलिए मैं अब आपके लिए क्वेश्चन पे बात करता हूँ और मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। मैं अगर आपसे बोलता हूँ ध्यान से समझिएगा मित्रों। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पे आपसे मैं बात करता हूँ। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पे बात करता हूँ मित्रों, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आपको बेसिक ही समझना है और समझिएगा जरा। मैंने अभी आपको इतने फ्रैक्शन बताए हैं, उसी पे से बेस क्वेश्चन था। मैं अगर आपसे बोलूं, आप बताइए 333 का 33 सही 1/3% का मान क्या होगा मित्रों? तो बड़े बेसिक तरीके से आपको समझना है। बहुत से लोग यहाँ पर एक तरीका ये अपनाएंगे कि 333 का आपने गुणा किया, और ये पहला मेथड है दोस्तों। ओके, जो बेसिक तरीके, तो कुछ लोग ये करेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 3 का 3 में इसका मल्टीप्लाई करें 9, 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9, 9 9 में +1 कर दीजिए 100 आ जाएगा, और 100 आप बटे में 3 लिखेंगे और मित्रों ये परसेंटेज आया। तो देखिए अब आपका यहाँ से आपका एक स्टेप बढ़ चुका है। ओके, अब आगे चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, ये 100 ये बटे में 3, और ये प्रतिशत को मैंने आपको बताया 1/100 होता है। अब देखिए मित्रों, आप इस 100 से आप इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 111 आएगा, यानी 111 आएगा। लेकिन मित्रों ये तो आपका बिल्कुल हुआ बेसिक मेथड, तो हमें ये वाला मेथड नहीं लगानी है। मैंने अभी आपसे बात किया है। अब देखिए मित्रों, आप डायरेक्टली ओरली आंसर देंगे वो कैसे? मैंने आपसे सिंपल बोला है 333 का आपको इसका मान बताना है तो क्या आएगा। तुम देखो मित्रों, आप ओरली आंसर दे सकते हैं, मैंने अभी आपको समझाया है 33 सही 1/3% का मतलब अनुपात में किसके बराबर होता है। तो अभी मैंने निकलवाया आपको 1/3। तो मित्रों या तो आप परसेंटेज से कर लो या आप अनुपात से कर लो, तो मैंने आपको बताया मोर देन आपको अनुपात का यूज करना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप ओरली आंसर बोलेंगे, इसका अगर मैं 1/3 कर दूं तो देखिए डायरेक्ट आपका आंसर आया मित्रों, कितना आसान हुआ।
ओके, अब चलिए आगे और समझाता हूँ मैं आपको, एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ। अब आप सोचें कितनी बड़ी सीक्वेंस यहाँ पे बना दें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अनुपात याद करके रखना है। ओके, चलिए अब अगर मित्रों मैं आपसे कुछ चीजें और बोलूं, समझिएगा जरा। मैं आपसे बोलूं कि आप मैं आपसे बोलूं कि आप 4,400 का 25% क्या होगा? 4,400 का 25% क्या होगा? तो दोस्तों आसान है, लेकिन आपको बेसिक नहीं करना है। बेसिक अगर आप करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, 25% का मतलब मैंने आपको अभी बताया है, 1/4 होता है। तो देखिए मित्रों, डायरेक्ट आपने कैंसिल किया, 4 टाइम 11 आया। अब देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन और मैं आपको दूं। अगर मैं आपसे बोलूं 44,400 का 25% कितना होगा मित्रों? तो मित्रों आप यहां पर ये चीज तो करेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज और लेके चलता हूं। आपने लिखा 44,400 का 25%। अगर आप बेसिक से जाएंगे तो ऐसे ही करेंगे दोस्तों। लेकिन मित्रों आप देखिए, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आप आसान इसको समझेंगे बनाने के लिए कैसे, वो डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, वो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे और फिर ये चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, फिर इसमें ये गुणा करते रहेंगे। क्या मित्रों ये सही अप्रोच है? बिल्कुल नहीं है अप्रोच। आप क्यों इसको कैंसिल करेंगे? समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्यों आप इसको डिवाइड करेंगे? क्योंकि आपको लगता तो ये है कि हम 0 0 कैंसिल करने का हमारे लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं मित्रों, ये आपकी बहुत बड़ी भूल रहती है और यहीं से आप लंबी मेथड को क्या दे देते हैं, जन्म दे देते हैं। तो मित्रों हमें ऐसा नहीं करना। देखिए आप इसको करेंगे, आप इसमें गुणा करने में कितना टाइम लगेगा आपको, तो आपको ये नहीं करना, सिंपल है। मैंने आपको बताया, आप देखिए समझ आने के तरीका में, आप मैंने अभी आपको बताया इसका मतलब 1/4 होता है। मित्रों डायरेक्ट आप कैंसिल करो ना, 11,100 आपका आंसर आ गया। आप क्यों 25 से गुणा 444 में करेंगे? बताइए मित्रों, आसान है कि नहीं? तो रेशियो आपको इतना इंपॉर्टेंट है याद करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथ में अगर कमांड बनानी है तो आपको अनुपात में बात करनी पड़ेगी। ओके मित्रों, और सिखाता हूं मैं आपको छोटी छोटी चीजें, समझिएगा जरा। देखिए मित्रों, अब मैं आपको कुछ भी लेकर चलता हूं। मैं आपसे बोलता हूं आप 66 का 33 सही 1/3% का मान बताएं। तो मित्रों आप डायरेक्ट ओरली आंसर दे सकते हैं कि मैंने आपको बताया 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो 66 का 1/3 निकाल दो, डायरेक्ट आंसर आएगा 22। कितना आसान होगा दोस्तों? थिंक विदाउट इंक वाला काम होगा दोस्तों। ओके, चलिए तो देखिए, अब यहाँ पर आप इसकी जगह पर आप क्या करिएगा, 1/3 कर दीजिएगा, डायरेक्ट आप डिवाइड करिएगा, आपका आंसर आया 22। कितना आसान है मित्रों? चलिए और मैं आपको बताता हूँ मित्रों, अगर मैंने आपसे कुछ भी बोला, मैंने आपसे बोला 6,600 का 16 सही 2/3% का मान कितना होगा? तो मित्रों अब ये आप इसको ऐसा नहीं करेंगे कि 16 तिया 48 2 50/3% में 1/100, तो ये नहीं करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे। आप मेरे साथ में अगर जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको मैं नई नई चीजें देता रहूंगा। ओके, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। चलिए मित्रों मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं। तो आप इसका 1/6 देखिए, डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिएगा मित्रों, आपका 1100 आंसर आया। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए आपको अच्छा भी लगेगा मित्रों, बहुत अच्छा लगेगा, आप समझने की कोशिश करेंगे तो। अब देखिए मित्रों, मैं और तरीका और क्वेश्चन लेता हूं मैं। अब आप कुछ भी क्वेश्चन से बोले, आप कुछ भी क्वेश्चन बोले, आपके अगर फ्रैक्शन है, मैं आपसे अगर बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे अगर बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा जरा दोस्त मित्रों, मैं आपसे बोलता हूं 2400 का आप 75% बताएं, 2,400 का 75% का मान कितना होगा? तो देखिए मित्रों, आप कुछ नहीं करेंगे इसको, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, इसका भी आप ओरली आंसर दे सकते हैं मित्रों। देखो 2,400 लिखा हुआ है, 75% का मतलब मैंने आपको बताया 3/4, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 600 आएगा, 600 में 3 तो मल्टीप्लाई 1800 है। मित्रों कितना आसान है, देखिए मैं करके बता, इसका मतलब आप अनुपात में ये रखिए, कैंसिल करिएगा, आपका आंसर आएगा 1800।
ओके मित्रों, आप कुछ भी बोल रहे हैं, मैं आपसे बोलता हूं आप 20,000 का 40% का मान बताएं, तो आसान है मित्रों, आसान है। आप देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, अब इसको भी 2/5 से अगर आप कर देंगे, देखो 20,000 ये हो गया, 2/5 हो गया, 5 से कैंसिल करो 4 बार, 4,000, आंसर फेंक देगा आपका 8,000। दोस्त मित्रों, कितना आसान है मित्रों। तो बस आपको ये चीज ही समझनी है। लेकिन आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज सीखी, आपने ये सीखी कि सर हमें परसेंटेज के साथ साथ में अनुपात का याद होना जरूरी है। जब तक आप अनुपात याद नहीं करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा मित्रों। ओके, चलिए अब मैं क्वेश्चन पे बात करता हूं मित्रों, और क्वेश्चन पे मैं बात करता हूं। तो मैं क्वेश्चन पे बात करता हूं, तो अब देखिए जरा क्वेश्चन समझते हैं अपन। चलिए मित्रों, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो नया परिणाम 1200 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या और जोड़ी गई संख्या क्या होगी? तो मित्रों देखिए, इसमें मैं आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपसे दो चीज पूछी गई हैं, वास्तविक संख्या और जोड़ी गई संख्या। लेकिन मित्रों मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 8 प्रकार से क्वेश्चन करा सकता हूं। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से, जो आपकी लैंग्वेज में डिफरेंट रहेंगे और आपका आंसर भी डिफरेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए क्वेश्चन को तो पहले इन पे बात करता हूं, देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 बनाता हूं और आपसे मैं आंसर करवाता हूं। चलिए आप देखेंगे इसको कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो सबसे पहले मैं इसकी एक बेसिक मेथड आपको समझाने की कोशिश करूं। लेकिन बेसिक से हम बात नहीं करेंगे, मोर देन हम यानी मोर देन कंडीशन हमारी ये रहेगी, हम अच्छे तरीके अच्छे अप्रोच से ही काम करेंगे, हम बेसिक से ज्यादा काम नहीं करेंगे। ओके, चलिए। तो मैं आपके पास आपको ये ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या, अब हमारे पास वो संख्या का होना जरूरी है। तो हमने कोई भी संख्या अप्रोच कर ली, हमने मान लिया वो संख्या हमारे पास ए थी, वो संख्या हमारे पास ए थी। अब इस संख्या की क्या बोला, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का इसी संख्या का मतलब गुणा 20% आपने क्या कर दिया, ऐड किया है मित्रों, और इन दोनों को ऐड करने के बाद में आपका बन जाता है 1200। बस मित्रों, ए प्लस ए। अब आप इसको ऐसा नहीं करेंगे, अभी मैंने आपको फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया है आपको कि आपको जब भी परसेंटेज आए आप उसको अनुपात में बदल करके डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ओके मित्रों, चलिए। तो 20% का मतलब 1/5 बताया मैंने, तो यहां पर आपका यह है। बस अब यहां से आप 5 एलसीएम लेंगे मित्रों, 5 से मल्टीप्लाई इधर, तो ये 5a प्लस में a बराबर में आपका यहां पे 5a ए 6a 5। देखो मित्रों, यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 200 टाइम्स कटेगा, ए की वैल्यू 5 से यहां पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो आपने जो संख्या मानी थी उसका मान आया 1000। कहने का मतलब वास्तविक संख्या आपकी 1000 आई है, आपका परिणाम बन गया था 1200। 1000 आपकी वास्तविक संख्या थी, आपका बढ़ी कितनी? कहने का मतलब आप बोलेंगे सर 200 बढ़ी। कहने का मतलब जोड़ी गई संख्या आपकी 200 थी, वास्तविक संख्या आपकी 1000 थी मित्रों। ओके, तो ये आपका नॉर्मली आंसर आ गया। लेकिन मैंने आपको परसेंटेज बताया, तो परसेंटेज को देखिए हम कैसे करेंगे वो समझिए जरा। मित्रों आपको इतना अच्छा लगेगा, मैं आपको अभी इस क्वेश्चन में आप पहली बार इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप 8 प्रकार की क्वेश्चन की भाषाओं में परिवर्तन अगर आप सीख गए, और आपको देखो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, वो समझिएगा जरा। ओके,
चलिए अब आ जाओ यहाँ पर। अब मैं चलता हूँ अपने स्मार्ट तरीके से बात करते हैं अपन। तो 20% जैसे ही हमको दिखा, तो 20% हमने आपको बताया है 1/5 होता है। तो मित्रों आपका यदि किसी संख्या, तो हमने क्या बताया आपको, आपको बेस देखना है कि क्वेश्चन किस बेस पर आधारित। तो आप बोलेंगे संख्या पर आधारित है सर। तो अब हमने डिनोमिनेटर यानी हर में लिखा नंबर वो वास्तविक संख्या को माना, वास्तविक संख्या को माना। और 5 का 20% यानी उसी संख्या में 20% जोड़ दिया जाए, तो 5 का 20% 1 होता है, और यही 1 हमने जोड़ा। और जोड़ा यानी यानी ये जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, 1। तो अब आपका अगर ये जोड़ने के साथ साथ में आपका फिर परिणाम कितना आया मित्रों, आप बोलेंगे 6 आपका रिजल्ट आया। 6 आपका रिजल्ट आया। लेकिन रिजल्ट आपका 6 नहीं आया, रिजल्ट आपका आया 1200। तो 6 बराबर आप 1200 के करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200। अगर मित्रों 1 की वैल्यू 200 आई है, तो वास्तव अब आपको क्या करना है, अगर एक पार्ट अगर आपका 200 आया, तो मैंने आपको ये बताया है कि एक हमेशा किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है कि नहीं। तो मित्रों यहाँ पे हर एक नंबर जो लिखा हुआ है वो अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है। ओके चलिए, तो 1 इज इक्वल टू 200, तो 5 इज इक्वल टू 200 से मल्टीप्लाई कर दो मित्रों, 1000। जोड़ी गई संख्या में 200 से मल्टीप्लाई कर दो मित्रों। देखिए मित्रों कितना आसान है आपके लिए ये। अब लेकिन मित्रों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, जो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कराता हूं एक ही क्वेश्चन के अंदर, आप कभी ये सोच नहीं सकते कि सर हम एक क्वेश्चन से भी इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यस, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल यस मैथ गुरु एकेडमी को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ओके, ताकि आपका आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। ओके मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं मित्रों मैं। चलिए मित्रों, आपके सामने क्वेश्चन आया है। देखिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है कि मैंने आपसे बोला यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो नया परिणाम 3600 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या और जोड़ी गई संख्या क्या होगी। तो मित्रों ध्यान से समझिएगा जरा, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहीं पर लिख दिया है, तो मैं यहाँ से आपको इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मित्रों ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए आपको परेशान नहीं होना। आप बोलेंगे सर इस वाले क्वेश्चन से हम इतने टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। यस, आप बना सकते हैं।
इस क्वेश्चन को आप योग पर आधारित बना सकते हैं, अंतर पर आधारित बना सकते हैं, कम पर बना सकते हैं, औसत पर बना सकते हैं और गुणा पर भी बना सकते हैं। तो देखिए मित्रों, मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, समझिएगा जरा। मैं आपको समझाऊं वन बाय वन, तो आप देखिएगा जरा। 20%, 20% का मतलब 1/5। तो आपको कुछ नहीं लिखना है। देखिए, ओरिजिनल नंबर यानी वास्तविक संख्या 5 है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, वास्तविक संख्या 5 है। मैं इधर से लिखता हूं मित्रों, ओके। 20% का मतलब 1/5। वास्तविक जो संख्या है आपकी वो 5 है। आपने 5 का 20% जोड़ा यानी 1 आया, 1 को आपने ये जोड़ा, तो ये आपका हुआ जोड़ा संख्या यानी जोड़ी संख्या 1। और जब 5 में 1 आपने जोड़ा तो आपका परिणाम कितना आया? 6 आया मित्रों। तो मित्रों, आपको जीवन में यह याद रखना है, अनुपात में हम कई प्रकार से क्वेश्चन को डेवलप कर सकते हैं। तो समझिएगा जरा। अब आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको आंसर देते हुए मैं चलता हूं और आपको अच्छे तरीके से समझना है मित्रों, ओके। और आपको ये जरूर ध्यान देना है, आप हमको सपोर्ट कीजिएगा, तो आप चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपसे ये निवेदन आपसे खासकर रहेगा, ओके। चलिए, तो वास्तविक संख्या 5 है, जोड़ी गई संख्या है, क्या परिणाम आपका 6 आया। तो मित्रों, परिणाम आपका 3600 आया है। तो ये आपका 3600 है, तो ये इसका कितना गुना है? आप बोलेंगे सर 600 गुना। तो देखिए मित्रों, इसमें भी आपने 600 से मल्टीप्लाई किया, 600 आया। इसमें भी आपने 600 से मल्टीप्लाई किया मित्रों, 3000 आया। तो आपने क्या सीखा? आपके तो आंसर आया, वास्तविक संख्या का मान आया आपका 3000, जोड़ी गई संख्या का मान आया मित्रों 600। आसान है मित्रों। देखिए अब जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है सभी संख्याओं का औसत बताएं। तो मित्रों, अब आपको ये नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा जरा, कि आप 3600 को जोड़ेंगे, 600 को जोड़ेंगे, फिर 3000 को जोड़ेंगे और फिर इनको डिवाइड करेंगे 3 संख्याओं से, तो हमें लेंदी पड़ेगा। तो हमें ये नहीं करना है। हमें करना क्या है वो समझिएगा जरा। मैंने आपको बताया अभी कि अभी परिणाम हमारे इस संख्या से कितना गुना था। तो आप ऐसा निकाल सकते थे, 6 की वैल्यू 6, 3600 के, तो 1 की वैल्यू 600 के आया। तो मित्रों, आसान है। आपको औसत पूछा है, तो तीनों को आप जोड़िएगा। कितना आया मित्रों? आप बोलेंगे 12। और 12 कितनी संख्या है? अरे, औसत होता क्या है आपका? औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। तो देखिए मित्रों, औसत आपने निकाला सभी संख्या को, कितना हुआ? 12। संख्याएं 1 2 3, 3, 3 से आप इसको करेंगे तो 4 आएगा। 4 आया मित्रों, लेकिन 1 की वैल्यू 600, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी मित्रों? ये आपका 2400 आंसर निकल के आया है औसत का। आप चाहे तो मित्रों 3000 को, 600 को और 2400 3600 को भी जोड़ करके अगर आप 3 से डिवाइड करते, तब भी आपका 2400 आता मित्रों। आप देख लीजिएगा ना, 3000 में 600 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3600। 3600 में 3600 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7200। और 7200 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता तो मेरा 2400 निकल के आता। क्यों दोस्तों इतना हम करें? हमें डायरेक्ट आपको आंसर देना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं मित्रों। अच्छे तरीके से आपको समझते चलना है और मेरी बात को ध्यान में रखते हुए चलना है, ओके। मैं इसको एक बार और लिख देता हूं आपके लिए। ये था हमारा 5, ये था हमारा 1 और ये था हमारा 6। अब आपसे पूछा गया मित्रों, परिणामी संख्या जोड़ी गई संख्या से कितना गुना है। तो मित्रों, अब देखिए, आप यहां पे भी गलती करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। आप कुछ भी कर लीजिएगा, आप इसमें सब नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान देना है हमेशा, जब भी आपसे गुना बोला जाए,
जब भी आपसे परसेंटेज का बोला जाए और जब भी आपका अनुपात में बोला जाए, 3 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। जब भी आपसे गुना बोला जाए, जब भी आपका अनुपात निकालने के लिए बोला जाए और जब भी आपका गुना की बात बोली जाए, तो मित्रों आपको जो वैल्यू आपने निकाली इसका कभी कोई मतलब नहीं होता है। आप इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा और बिना मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो मेहनत हम क्यों करें तो मित्रों अलग से। देखिए आपका क्वेश्चन है गुना, तो डायरेक्ट देखिएगा परिणामी संख्या आपका 6 है, जोड़ी गई संख्या 1 है, तो 6 1 का कितना गुना है, आप बोलेंगे 6 टाइम। तो मित्रों ये आपका आंसर आ गया 6 टाइम। देखो आसान है, आपने इसको भी मल्टीप्लाई नहीं किया है और आप करना चाहे तो देखिए जरा, 600 का मल्टीप्लाई 6 में करूंगा 3600 आएगा, 3600 का ये यहाँ पे 6 करूंगा तो 3600 600 का कितना गुना हुआ, 6 टाइम तो हुआ मित्रों। तो क्या हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। ओके चलिए, वास्तविक संख्या जोड़ी गई संख्या से कितना गुना है, वास्तविक संख्या ये है जोड़ी गई ये, तो मित्रों ये भी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये भी 5 गुना है मित्रों। क्यों, ये देखिए वास्तविक संख्या इससे कितना गुना है। अब चाहे तो आप ये भी देख लीजिए, 1 बराबर 600 तो ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 600, तो 3600 का कितना गुना हुआ मित्रों, तो आप बोलेंगे 5 गुना हुआ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, आपको ये समझते चलना है मित्रों, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपको पहली बार YouTube पर ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं कि सर ने हमें एक क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, क्या ये पॉसिबल है। यस, गौतम सर के साथ जुड़ेंगे तो आपके लिए हर एक इम्पॉसिबल काम पॉसिबल बन जाएगा। ओके चलिए, अब आपसे पूछा गया परिणामी संख्या और वास्तविक संख्या का योग क्या है। सिंपल है दोस्तों, परिणामी संख्या आपके पास 6 है, वास्तविक संख्या ये है, तो 11, आपने एक की वैल्यू 600 निकाली, डायरेक्ट आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मित्रों तो आपका आंसर आ जाएगा, योग पूछा हुआ है हमने योग कर दिया। अब देखिए मित्रों, वास्तविक संख्या परिणामी संख्या से कितना कम है, अब क्वेश्चन अलग है, वास्तविक संख्या परिणामी संख्या से कितना कम है। तो मित्रों देखिए वास्तविक संख्या 5 है, परिणाम 6, तो मित्रों ये कम कितना हुआ है, एक ही तो हुआ, यानी कहने का जो जोड़ी गई संख्या थी वही कम हुआ है। मित्रों देखिए क्वेश्चन की भाषा अलग हो जाती है और हम यही भाषाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन में उलझ जाते हैं और क्वेश्चन हम बना नहीं पाते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से कितना कम है, एक, एक नहीं, आपका एक भाग में 600 निकाला तो आपका आंसर आएगा 600 कम है मित्रों, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणामी संख्या जोड़ी गई संख्या का अंतर क्या है। तो परिणामी संख्या मित्रों 6 है, जोड़ी गई संख्या है, अंतर क्या हुआ इन दोनों का, अरे 5 ही तो हुआ। वास्तविक संख्या ही पूछ रहा है तो एक की वैल्यू 600 निकाला तो 5 की वैल्यू मित्रों हमने 3000 निकाला। तो देखिए मित्रों आपका आंसर इसका ये आ गया। तो देखिए मित्रों यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिली, आप बोलेंगे सर वास्तविक संख्या का भी 3000 मान आया है, परिणामी संख्या जोड़ी गई संख्या का अंतर भी 3000 है। तो मित्रों आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे भाषा अलग प्रयोग किया गया है, यहाँ पे भाषा अलग प्रयोग किया गया है, यही मैथ में पूरा खेल होता है। यानी क्वेश्चन की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी भाषा, और भाषा को अगर आपने समझ लिया क्वेश्चन आपके हाथ में बन जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मित्रों हमको कितना दिया था, 516 दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक संख्या और जोड़ी गई संख्या का औसत क्या है मित्रों। तो आपको वो एक बराबर जो 600 निकाला वो आपको हमेशा याद रखना है। ओके 516, तो अब आप देखेंगे वास्तविक संख्या जोड़ी गई संख्या का औसत क्या है, वास्तविक संख्या 1 है 5 है, जोड़ी गई संख्या 1 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा मित्रों। कहने का मतलब परिणाम ही आएगा, और परिणाम को अगर 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा औसत, 3, 3 में 600 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 18। तो मित्रों इसका आंसर आ गया आपका 1800। देखिए मित्रों कितना आसान तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं, जोड़ी गई संख्या वास्तविक संख्या से कितना कम है, जोड़ी गई संख्या वास्तविक संख्या से कितना कम है मित्रों, देखिएगा जरा, ये 4 कम है, 4 नहीं मित्रों, एक की वैल्यू आपने 600 निकाल ली तो 600 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपका आंसर आएगा 2400। तो मित्रों आपने सीखा क्या? आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी 2400 आंसर आया, यहाँ पे भी 2400 आंसर आया। नहीं मित्रों, आंसर तो सेम आया है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे सभी संख्याओं का औसत पूछा हुआ है और यहाँ पर मित्रों अंतर पूछा हुआ है। बस ये क्वेश्चन की परिभाषा होती है। तो मित्रों कैसा लगा? तो आपसे 1 सेकंड से एक बार निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मैथ गुरु एकेडमी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियोज आपके पास मिलती रहें। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट आप जरूर कीजिएगा। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।